नमस्कार साथियों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप जो है 35 डेज़ में दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ओनली 35 डेज़। अब मैं आपको बता दूँ, कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हमारा दाखिल खारिज हो नहीं रहा है, एडवोकेट कह रहा है ये गलती, कहीं कोई कहता है कि भाई हमारा कैंसिल हो गया, कहीं कोई कह रहा है कि सर एडवोकेट ने कह दिया 90 दिन में होता है, कहीं कोई कह रहा है कि धारा 80 के बाद दाखिल खारिज नहीं होता। सारी चीज़ें गलत। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कोई अन्य डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, 35 दिन में दाखिल खारिज होता है कैसे। देखिए यहाँ पे समन इश्तेहार देखिए, एक जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हो थोड़े समय बाद जो है समन इश्तेहार जारी होता है। समन इश्तेहार में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 19/6/2024 यहाँ पे आपत्ति की अंतिम तिथि देखिए 19/6/2024 दी गई है। ठीक है ना, कि इतनी तारीख तक जो है आप आइए। यहाँ पे देखिए बजरिए इस्तार खास आपको सूचित किया जाता है यदि किसी प्रकार की दाखिल खारिज किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 30 दिन के अंदर 19/6 उसको जो है वो यहाँ पे आप अपना दाखिल करें। यानी कि 1 महीने का समय दिया जाता है विपक्षी को, यानी कि जिसने बेचा है उसे 1 महीने का समय दिया जाता है कि भाई आप आइए 30 दिन के अंदर जो है आपत्ति लगाइए। आपत्ति नहीं, फाइल टेबल पे पहुंची तहसीलदार के यहाँ, आपने एविडेंस दे दिए तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 35-40 दिन में आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर सीट पर होगा दाखिल खारिज का। अब देखिए मैं आपको बता दूं, हमने जो है अपना 8 जून को करवाया था, ठीक है ना, 8 को, और लगभग जो है हमारा मान के चलिए 15 को जो है हमारा दाखिल खारिज हो गया। ठीक है, इसी 15 को नहीं, 8 से 15 नहीं, अगली यानी कि लगभग 40 दिन मान लीजिए। ठीक है, कहीं फाइलें ज़्यादा होती थी 40-45 दिन, वैसे मान लीजिए 40 दिन 45 दिन। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, 50 दिन हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता। अगर हो लगता है तो मुझे लगता है लापरवाही है। ठीक है ना, तो इतनी जल्दी हो जाता है दाखिल खारिज। अब लोगों के क्वेश्चनों के आंसर दे दूँगा, कई लोगों के कई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो लोगों को सही एडवाइस नहीं मिल पाती है, सही जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए बेचारे वो चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, और बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब देखिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है। दाखिल खारिज की बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है भाई। दाखिल खारिज जैसे ही होता है, जैसे मान लीजिए दिनांक 30 तारीख को करवाया, 5 तारीख को आपकी फ़ाइल जो है आप ऑनलाइन तारीख पड़ती है आपकी तहसीलदार के यहाँ, वहाँ पे आप जाके पेशकार को फीस वगैरह दे के और यहाँ पे जो अपना एविडेंस है वो दे के अपना दाखिल खारिज कराएंगे। जब फाइल टेबल पे पहुँचेगी आपका दाखिल खारिज हो जाएगा अगर निर्वाह देता तो। यही प्रक्रिया है। दूसरा है दाखिल खारिज के लिए आवेदन, तो आवेदन करना नहीं होता है। अगर तुरंत दाखिल खारिज हुआ है अब तो डायरेक्ट जो है आवेदन जब रजिस्ट्री होती है तब साथ में ही आवेदन लग के जाता है। ठीक है, कई मामलों में नहीं लगाते। ठीक है ना, तो आसानी से आप दाखिल खारिज करवा सकते हो। अगर दाखिल खारिज आपका 80 है तो भी करवा सकते हो, होगा भाई, हमारे पास कानून ले सकते हैं आप इसका PDF। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपने आवासीय घोषित करा लिया फिर भी दाखिल खारिज होगा। आपका पुराना दाखिल खारिज है तो 229B में ट्राई कर लीजिए। ठीक है, दाखिल खारिज के कई सेक्शंस हैं, तो आप ऐसे अपना काम कराएं। और भाई दाखिल खारिज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दाखिल खारिज जो है वो अधिकार अभिलेख में आपका नाम आ जाएगा, कोई भी KCC वगैरह नहीं ले पाएगा और आपकी ज़मीन सिक्योर करेगी। ठीक है, क्योंकि धारा 24-116 संबंधी आप वाद कभी भी रेवेन्यू में ला सकते हो ज़रूरत पड़ने पर। दाखिल खारिज नहीं होगा तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दाखिल खारिज करवाने जल्दी से जल्दी करवाएं। एडवोकेट कह रहा है नहीं रिजेक्ट हो गया, कहीं कुछ कह रहा है, बातें बना रहा है, तो उसे एनालिसिस करें क्या दिक्कत है। आप चाहें तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।